अस्सलाम वालेकुम। पीएमईडी ट्रस्ट के ज़ेरे मातहत चलाए जाने वाला इदारा लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन ख़ान की जानिब से मैं नाज़िया अशफाक शेख आज आपके सामने जमात पंजुम का मज़मून माहौल का मुताला 1 में लेसन नंबर 3 सबके लिए ग़िज़ा इस उन्वान पर आगे के पॉइंट्स के ताल्लुक़ से मालूमात देने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, पिछले हिस्से में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के नुकात पर मालूमात हासिल किए थे। तो अगला नुक्ता है हमारा या अगला पॉइंट है हमारा खाद। किसान जो है, देखो यहाँ पर पेज नंबर 59 पर खाद जो है काश्तकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ताकि हमारी जो उगने वाली फसलें हैं जो किसान उगाते हैं वो फसल जो है अच्छे से अच्छी हो सके। तो किसान जो है इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। खाद के लिए वो सबसे पहले जो ग़िज़ाइयत बख्श वाले मादे हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसका इस्तेमाल करता है। खाद की हमारे यहाँ पर 2 किस्में बताई गई है। सबसे पहले जो एक कुदरती खाद और दूसरी जो है कीमियाई खाद। कुदरती खाद वो है बच्चों, दस्तयाब घास फूस और गोबर जैसी अशिया इस्तेमाल करके कुदरती खाद बनाई जाती है। जो घास फूस होते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह होते हैं, ये तमाम मिलाकर गोबर वगैरह मिलाकर कुदरती खाद बनाई जाती है। और कीमियाई खाद जो है उसमें हम जो है मसनूई चीज़ों को ऐड करते हैं या मिलाते हैं, इसे कीमियाई खाद कहते हैं। और दोनों भी खाद जो है ज़राअत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इस तरह से ज़राअत को, हमारी फसलों को अच्छे से अच्छी बनाने के लिए 2 किस्म की खाद का इस्तेमाल किया जाता है। एक कुदरती खाद और दूसरी जो है कीमियाई खाद। कीमियाई खाद में भी और बहुत सी किस्में हैं। अब देखो आगे देखो बच्चों, ज़राअत के लिए पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल अगर हुआ तो ज़मीन की नमकीनियत जो है बढ़ जाती है। तो इसका तनासुब सही रखने के लिए हमें पानी भी सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जांचने के लिए मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी जो उगने वाली फसलें हैं वो बहुत ही अच्छी और उम्दा हमें हासिल हो। उसी तरह से अगला पॉइंट जो है हमारा फसलों की हिफाजत। किसान जो है फसलों की हिफाजत किस तरह से करता है? सबसे पहले देखो यहाँ पर खेतों में जब फसलें उग जाती हैं उन फसलों को हर चीज़ से, कुदरती चीज़ों से भी हमें हिफाजत करना पड़ता है। फसलों के लिए कुदरती चीज़ें जैसे कि कीड़े वगैरह से या फिर बारिश वगैरह से। तो अभी हम कैसा करेंगे? ज़्यादा पानी होने से भी हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो फसलों की हिफाजत के लिए कीड़ों या बीमारियों की वजह से भी फसल जो है हमारी नुकसान हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पर काबू पाने के लिए फसलों पर कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे जरासीम जो है मर जाए। तो इसलिए फसलें उगाने से पहले बीजों पर भी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जिसे जरासीम कश दवा का छिड़काव कहा जाता है। उसके बाद जो है जब फसलें अच्छी तरह से बन जाती हैं फिर उसको निकाल कर खुश्क कर थैलों में भरा जाता है, ताकि वो फसल जो है, जो भी अनाज है जैसे गेहूँ, जवार, बाजरा वगैरह जो है ज़्यादा दिनों तक अच्छा रह सके। फिर इनको थैलों में भर दिया जाता है, घर या घरों में पहुंचाया जाता है, या फिर फ़रोख्त किया जाता है, या गोदाम में पहुंचाया जाता है, या दुकानों में पहुंचाया जाता है। ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां पर वो सेफ़ और खुश्क रह सके। अब ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज 2 तरह से बर्बाद होता है। वो किस तरह से? एक तो कीड़े मकोड़ों से, चूहों से, घूस से और इन तमाम चीज़ों की वजह से, और मरतूब हवा की वजह से। मरतूब हवा यानी क्या? हवा में अगर नमी होगी तो हमारा अनाज जो है अंदर ही अंदर ख़राब होने लगता है, उसे फफूंद लगने लगती है, जिसे हम काई भी कहते हैं। तो इसी तरह से बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि किसान जो है जो भी अनाज का ज़ख़ीरा करता है उसमें कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है, ताकि वो अनाज ज़्यादा दिनों तक अच्छा रह सके। उसके बाद उसमें फफूंद लगने का भी खदशा नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर अगर हमने फसलें कटाई कर दी है, खेतों से निकाले हैं और उसको अच्छे से थैलों में रख दिए हैं, तो उसको जहाँ पर उसे पहुँचना चाहिए जैसे गोदाम, दुकान वगैरह में, वहाँ पर उसको पहुँचाने का भी इंतज़ाम जल्दी से जल्दी करना पड़ता है, ताकि फसल ज़्यादा दिनों तक अच्छी रह सके। अब अगला नुक्ता है हमारा अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए क्या है? इंसान की तरह बाज़ दूसरे
दूसरे जानदार भी ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करते हैं। मुख्तलिफ़ जानदारों का ग़िज़ा ज़ख़ीरा करने का तरीका मुख्तलिफ़ होता है। जैसे कि चूंटियाँ जैसे कीड़े अनाज का ज़ख़ीरा करते हैं। इसी तरह शहद की मक्खियाँ फूलों से हासिल होने वाले रस को शहद की सूरत में छत्ते में ज़ख़ीरा करती है। उसी तरह से गिलहरी भी दरख्तों के बीच में अपने ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है। यानी क्या है मालूम है क्या, जो भी जानदार है वो अपने आगे के ग़िज़ा जमा करने, अपने ग़िज़ा के लिए, अपने खाने पीने के इंतज़ाम के लिए ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करते हैं। उसी तरह से इंसान भी जो है अपनी ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करके रखता है। तो हमें जो भी ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना है वो बहुत ही ध्यान से और एहतियात से करना है, ताकि वो ज़्यादा दिन तक अच्छे से रह सके और हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें। अब देखो अगला नुक्ता है हमारा ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़। ग़िज़ा हमारी बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। बग़ैर ग़िज़ा के हम ज़िंदा रह सकते क्या? नहीं। हम क्या कोई भी जानदार बग़ैर ग़िज़ा के ज़िंदा नहीं रह सकता। हर फ़र्द को ज़रूरी है कि वो अपनी ग़िज़ा को मुनासिब तरीके से रखे, मुनासिब मकसद के लिए हासिल करे। और ग़िज़ा की ज़मानत देने के लिए कवानीन वाज़े किए गए हैं। इन कवानीन को ग़िज़ा की ज़मानत के कवानीन भी कहा जाता है। जो 2013 में हमारे मुल्क ने भी ग़िज़ा की ज़मानत का कानून बनाया है। इस कानून के तहत नाक़िस तग़ज़िया, फाका कशी, भुखमरी जैसे मसाइल का भी मुकाबला करना मुमकिन हो गया है। तो इस तरह से हमें जो है ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ करके रखना चाहिए और सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगला नुक्ता है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा ज़रई इमदादी मंसूबा। इस मंसूबे के ज़रिए किसानों को ज़राअत से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी, आबपाशी की सहूलतें, इस्लाह शुदा बीज, मुख्तलिफ़ खाद और जरासीम कश दवाओं का इस्तेमाल वगैरह मालूमात हासिल होती है। यानी मुल्क ने ज़रई इमदादी मंसूबे ने एक ऐसा कानून बनाया है कि किसान को ये तमाम चीज़ों की मालूमात आसानी से हासिल हो जाती है। किसान अब मौसम का अंदाज़ा भी ज़राअत से मुतालिक मालूमात ज़रई इमदादी मराकज़ के ज़रिए हासिल करता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको माहौल के मुताल्लिक़ इस मज़मून में सबके लिए ग़िज़ा ये सबक अच्छे से समझ में आया हो गया। उसके पहले हिस्से में भी हमने जो नुकात थे उसको क्लियर किया है और अभी भी हमने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझा होगा। आप क्या करना है, ये सबक को दोबारा पढ़ना है और हमारे वीडियो को बार बार देखना है, ताकि आपको हर नुक्ता जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, हर पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आए और इसके सवालात के जवाबात आपको याद करना है। शुक्रिया।